Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे लियोस। एंड आई होप कि आप जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। जुलाई मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं ग्रेट। मतलब ये ना आपके एक एटीट्यूड को डिफाइन कर रहा है कार्ड। किस टाइप का एटीट्यूड? क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन रहेगा, वो तो चलिए बात अलग है। लेकिन आपकी ये जो पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है, जो एटीट्यूड आपका बन रहा है ना, उससे जो लोग अभी आपको परेशान कर रहे थे या मेंटल लेवल पे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो वो सिर्फ दूर बैठ के आपकी एनर्जीज को ही देख सकते हैं, बाकी आपको डिस्ट्रैक्ट अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर हो चुका है। स्वॉर्ड यूनिवर्स ने आपको दे के रखी है। अगर आपको लग रहा है किसी सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहिए, आप रेडी हैं मूव ऑन करने के लिए। रिलेशनशिप में क्या एक्शन लेना है, करियर को कैसे डील करना है, ये पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी आपने बना रखी है। क्योंकि ये किंग का कार्ड है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी आप में बिल्ड हो रही है। दूसरे लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, और आप में कुछ इस टाइप की एटीट्यूड मैं बोल रही हूँ, या आप में ना कुछ ऐसा इंटेलिजेंसी पावर इंक्रीज हो रही है ना, जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। काफी लॉजिकल आपके डिसीजन रह सकते हैं। कुछ लोग अभी तक आपको ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। ओवर कैलकुलेटिंग आपको नहीं होना है, ठीक है। मतलब एक एनालिसिस करना बात अलग होती है, लेकिन आप जब ओवर कैलकुलेटिंग हो जाते हो ना, तो आप मेजर ना एक्शन ले पाते हो ना डिसीजन ले पाते हैं। विचार कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, अच्छी बात है। देन कुछ ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं या कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं लियोस। तो विद इन 10 डेज वो कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, या स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त आपको कुछ ऐसी ट्रांजिशन चेंज आप देख पाओगे ना, जो आप सोचा करते हैं अभी, या कुछ आपकी डिजायर होगी। स्पिरिचुअली एक्टिवेट आप देख रहे हो। एनलाइटनमेंट पीरियड आपका यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। मेंटल लेवल पे जो ब्लॉकेजेस आ रखे थे ना लियोस, किसी वजह से, किसी मेंटल थॉट की वजह से, सिचुएशन की वजह से, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। एक इजी गोइंग आपकी लाइफ बनते हुए दिख रही है। इजी गोइंग तो ठीक है, बाकी एक फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये चीज अच्छी है। देखिए आपको किंग किस चीज ने बनाया है? टावर ने बनाया है। मतलब आप पिछले 16 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है, या 7 ईयर्स हो सकते हैं, 7 मंथ आप परेशानियों को बहुत ज्यादा झेलते आ रहे हो। मे बी आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप झेला हुआ है, टॉक्सिक एनर्जीज आपने फेस की हैं, या आपको करियर में जैसा आप सक्सेस को गेन करना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको सक्सेस गेन नहीं हुई। ये टावर आपको दिया गया, बट यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले इसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो जो चीजें अभी आपको लग रही है ना वर्कआउट नहीं हो रही है, तो ये कार्ड ना कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। ट्रांजिशन वाला पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जो मेजर अभी आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे ना लियोस, तो विद इन 10 डेज एक्शंस भी ले रहे हो। डिजास्टर आपने फेस किया है या पेनफुल सिचुएशन आपने फेस की है ना, इसी में ना आपको हीलिंग दी जा रही है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे बटरफ्लाईज वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो विद इन 10 डेज आपको कुछ ऐसा फील होगा कि यूनिवर्स आपको हर पल गाइड कर रहे हैं, आपको ना रास्ता बता रहे हैं। ये ना आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर रहा है। मतलब पिछले कुछ समय से आप ऐसी एनर्जीज को प्रिडिक्ट कर लेते थे जो रियलिटी है ही नहीं, और उसके बारे में आप कंटिन्यूस विचार करते रहते थे, निगेटिव एनर्जीज बना लेते थे। तो अपने माइंडसेट को ना आपको चेंज करने को बोला जा रहा है। मान रही हूँ फेलियर आपको मिला है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप एनर्जीज यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीजें रिपीट हो। यूनिवर्स एक सिनेरियो क्रिएट ऐसा कर देते हैं, उसके बाद एक पॉजिटिव चेंज लेके जरूर आते हैं। तो एक फेस ऑफ लाइफ आपका यहाँ पे एंड होते हुए दिख रहा है, और एक न्यू फेस ऑफ लाइफ में ना आप मुझे एंटर होते हुए दिख रहे हैं लियोस। लेकिन ट्रस्ट,
आपकी ये कैपेबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंसी पावर, इन सभी चीजों को लेके ना आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या कर रहे हो? किंग किंग की एनर्जीज आ रही है। आप में ना कुछ ऐसी एनर्जी बिल्ड हो रही है ना जो आपको एक फोकस्ड वे में आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। आप देख ही सकते हैं एक रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो आप पैशन जो आपके रिलेशनशिप करियर में मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है। और कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आप भागते हुए दिख रहे हैं, मतलब गेन कर रहे हो। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को गेन करने का कार्ड है, क्योंकि ये पेंटिकल है ना, तो ये पेंटिकल में आपको एक इंक्रीज कराएगा, मतलब एक मनी मेकिंग प्रोसेस में लेके जाएगा। कुछ लोग ना यहाँ पे कोई न्यू स्किल ऐड करने वाले हैं, कोई नई चीज सीख रहे हैं, बिजनेस कैसे ग्रो करना चाहिए या करियर में कैसे सेट होना चाहिए। वो कुछ एनर्जीज आपकी इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। और बुक्स रीडिंग का कार्ड है, तो कुछ लोगों की मतलब दिख रहा है कि बुक्स रीडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। और आप ना ग्रीडीनेस कुछ लोगों में आप बिल्ड हो रही है, तो वो ग्रीडीनेस आपको रिलीज करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन है जो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में ले जाना चाह रहे हैं, कोई कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, तो विद इन 10 डेज ये आपसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ये एबेंडेंस का कार्ड तो है ही, एक पर्सनल ग्रोथ लेके आ रहा है। और मैं एक बात बता दूं, ये दोनों किंग के कार्ड आ गए ना, तो अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था या आप में ईगो अभी ज्यादा बिल्ड हो गया था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है, सेटल डाउन हो रही है, ग्राउंड टू अर्थ आपकी एनर्जीज रहेंगी। ठीक है? या आप अपनी कोई पुरानी हैबिट है, नेगेटिव हैबिट है जिससे आप रिलीज नहीं कर पा रहे थे ना, तो अपनी हैबिट्स को आप रिलीज करना सीख रहे हैं। ओके, मतलब जो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, ट्रैप बना रही थी, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। फाइनली आपको रास्ते नजर आना शुरू होंगे। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है। मिसिंग एनर्जी का कार्ड है, तो मे बी आप किसी पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर हो सकती हैं, या कुछ आप विद इन 10 डेज कलरफुल मोड में जा रहे हो, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो सब तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन आप जिस पर्सन को मिस कर रहे हैं, जिसको ये कप ऑफर करना चाह रहे हैं या रिसीव करना चाह रहे हैं ना, तो चांसेस बन रहे हैं अगस्त के स्टार्टिंग में आप इस पर्सन से रियूनाइट हो सके या मिल सकते हैं। लेकिन अभी मैं 10 दिन की बात करूँ ना, तो आपको ये जो कंफर्ट जोन में आप चल रहे हो ना, इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपने ही अपना कुछ ट्रैप बना लिया है, माइंड सेट ऐसा कर लिया है, जो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, इंस्टेंट रिलीज कर दीजिए, इस ट्रैप से बाहर आइए। यूनिवर्स आपके साथ हर पल रहते हैं, लेकिन बात आ जाती है आपके नोटिस करने की, ट्रस्ट करने की। तो अननेसेसरी चीजों पे ध्यान देना सबसे पहले बंद करिए, जो आप अननेसेसरी टॉपिक्स पे ना इतना ध्यान दे रहे हैं। ठीक है? और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। एक न्यू बिगनिंग आपको करनी पड़ेगी। मे बी आपका करियर, आपका रिलेशनशिप ना जीरो से शुरू हो सकता है। मतलब आपको लग रहा है चीजें एकदम खत्म, टावर के बाद तो एंडिंग ही आती है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे टावर आ चुका है। तो नजर आ रहा है या तो आपका करियर एकदम ही जीरो पे पहुंच चुका है, रिलेशनशिप पूरे तरीके से एंड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे फूल आया है ना, तो एक होप आपको बनाए रखनी है कि वापस से चीजें रिन्यू हो सकती है, वापस से चीजें वर्कआउट हो सकती है, आप रीग्रो कर सकते हैं, रीबिल्ड हो सकती हैं आपकी एनर्जीज। ठीक है? तो ये ट्रस्ट है आपका। यूनिवर्स ना आपको यहाँ पे वॉर्न दे रहे हैं, मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो सपोर्ट, जो हेल्प आप यहाँ वहां सर्च कर रहे हो ना, वो एनर्जीज आपको रिलीज करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू आप अपना कोई एम्पायर बना रहे हो, अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हो, अपने थिंकिंग लेवल को एक्सपांड कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप लेना सीख रहे हैं सिंपल आप। ठीक है? ये चीज बहुत अच्छी है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, तो कोई न्यू बिगनिंग भी आप देख सकते हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ट्रैवल का कार्ड आ गया। तो पिछले समय से ना आप ट्रैवल के लिए प्लान बना रहे थे, लेकिन आपकी ट्रैवल हो नहीं पा रही थी, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं। कंफ्यूजन चला आ रहा था, वो कंफ्यूजन आपका रिलीज हो रहा है। अगेन आपने ना अपने आप को एक लिमिटेड एनर्जी में कर रखा है, एक रूम में अपने आप को बंद करके रखा है, कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। तो इसी कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। ठीक है? एक्सपांड करना है अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी, लाइफ जर्नी को आगे लेके जाना है। ठीक है? तो जो चीजें अभी आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है, रिलीज हो रही है नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है? और ये जो आपको हीलिंग दी जा रही है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हाइट्स पे लेके जाएगी। आप जैसा चाह रहे हो ना, वैसी चीजें होंगी, वैसे आप डिजायर्स को फुलफिल होते हुए देख सकते हैं। लेकिन बस आपको ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ट्रस्ट करना है और एफर्ट लगाना है, सेल्फ वर्क करना है, हर्मिट
बॉटम से आ गया, तो आप पता है हर्मिट के साथ सेल्फ वर्क बिल्कुल नहीं करते हैं। सेल्फ वर्क करिए, अपने लिए समय देना शुरू करिए। आपकी क्या एनर्जीज रहती है कि आप 10 लोगों के साथ रहना आपको अच्छा लगता है, मतलब आपके सराउंडिंग में लोग प्रेजेंट रहे, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो, वो सब कुछ चलिए ठीक है, फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन आप अपने लिए समय कब निकाल रहे हैं, सेल्फ वर्क कब कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। और जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करोगे तो ये किंग की एनर्जीज भी काम नहीं करेंगी। तो सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रहे हैं लियोज। क्या कार्ड आपके लिए निकल के आ रहे हैं। टाइम टू रिलैक्स। तो रिलैक्स इन द सेंस ये नहीं कि आपको ना एकदम सारी चीजें छोड़ के खाली बैठना है। रिलैक्स इन द सेंस डू नॉट हरी, कोई भी डिसीजन लेने में रश वे में डिसीजन ना ले, वरना आपको ही रिग्रेट होता है बाद में कि आपका डिसीजन कितना ज्यादा गलत था। तो सही वे में थिंकिंग मोड में जाके कोई एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है। और यहाँ पे मैसेज आ गया मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। वही हरमिट बता रहा था, जब तक मेडिटेट नहीं करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट नहीं रहोगे, तो कैसे एनर्जीज वर्कआउट होंगी, कैसे आप इंट्यूशन अपना फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी वही बात है, एक्शन लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। क्या वो पर्सन सही है, क्या वो एनर्जी सही है, क्या आपके द्वारा लिया गया एक्शन सही रहेगा। तो जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो कोई मेजर डिसीजन ना लें। स्टार सीड्स के साइड से रिलीज आ गया, तो जो निगेटिव पैटर्न्स आपने बना रखे हैं रिलीज कर दीजिए, और जो माइंड में आप निगेटिविटी लेके चल रहे हो आपको रिलीज करनी पड़ेगी। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया परसिवरेंस। तो मोटिवेशन का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप काफी मोटिवेटेड रहोगे। वो तो किंग आ गया, तो मोटिवेशन तो वैसे ही आप में बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है, पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हैं। एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे लियो आपके लिए। क्या एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। गो विद द फ्लो। तो आपको एक फ्लो में चलना है, ट्रैप में नहीं फंसना है ना, एक फ्लो मेंटेन करके चलिए। मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट्स। तो ये तो किंग भी बता रहा है कि आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। विजुअलाइजेशन, जैसा विजुअलाइज करोगे वैसी एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट करोगे। तो कोशिश क्या करना है, जब तक आप मैनिफेस्ट पॉजिटिव एनर्जीज को नहीं करोगे तो विजुअलाइज कैसे आपकी सही होगी। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन पे आपको ज्यादा फोकस बनाने की भी जरूरत है, और एक्शंस पे भी एक्चुअली। तो बहुत अच्छे कार्ड से लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।